कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो होता है वो हमेशा काम आता है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया की डीप नॉलेज है तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। और चाहे तो आप अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म या बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वैसे आप जानते हैं कि ये कंसल्टेंसी फर्म क्या होती है? सुना तो है, थोड़ा पता है, कोई बात नहीं। तो भाई अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर, आपको सब पता चल जाएगा। वैसे ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट शामिल होते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल एडवाइस, गाइडेंस और सॉल्यूशंस दिया करते हैं। और फिर प्रॉब्लम तो हर कंपनी के पास होती ही है, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ये जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स ऑफर करती हैं तो आज के टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस बन चुका है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको अच्छी साइड इनकम दिला सकते हैं। और एक कंसल्टेंट कौन होता है? तो दोस्तों, कंसल्टेंट यानी कि वो एक्सपर्ट जिसे एक स्पेसिफिक फील्ड या बिजनेस की डीप नॉलेज है, और जो फीस लेकर इंडिविजुअल्स को या बिजनेस को उनकी प्रॉब्लम्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है और उनके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। कंसल्टेंट किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होता है, जो कंपनी या किसी इंडिविजुअल के लिए एक एडवर्टाइजर के तौर पर काम करता है। लेकिन बिजनेस में कंसल्टेंट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि कंसल्टेंट कंपनी को मार्केट में सक्सेसफुली और एफिशिएंटली ग्रो करने में हेल्प करता है। बिजनेस की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और राइट डिसीजंस लेने में एक कंसल्टेंट हेल्प करता है। एक कंपनी की वर्कफोर्स को सप्लीमेंट करने के लिए भी कंसल्टेंट हायर किया जाता है। बिजनेस एम्प्लॉयज को ट्रेंड और इंस्ट्रक्ट करने के लिए, न्यू बिजनेस डिविजन्स एस्टैब्लिश करने के लिए और बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए भी कंसल्टेंट को हायर किया जा सकता है। अब अगर आपके पास भी किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज है तो आपके लिए भी बिजनेस शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कंसल्टेंसी फर्म या बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि कंसल्टेंसी बिजनेस के मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला टाइप है, नंबर 1 जो है वो है फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी बिजनेस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बिजनेस। कंपनीज अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाए, इसमें उनकी हेल्प करना इस कंसल्टेंसी बिजनेस का पर्पस होता है। ज़्यादातर लार्ज कंपनीज को ऐसे कंसल्टेंसी फर्म्स की ज़रूरत पड़ती ही है, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सजेशंस दे सके। दूसरा टाइप है आईटी कंसल्टेंसी बिजनेस। आईटी फील्ड में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हायर किया जाता है, जो ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इन आईटी कंसल्टेंट्स को कई तरीके के टास्क के लिए हायर किया जा सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा एनालिसिस और डिवाइसेस और प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, मीन्स उन्हें इंश्योर करना भी इनका टास्क हो सकता है। चलिए अब तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीसरे टाइप में आता है मार्केटिंग कंसल्टेंसी बिजनेस। मार्केटिंग कंसल्टेंट्स के लिए बहुत सारे एरियाज ओपन रहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है और इन कंसल्टेंट्स का काम न्यू स्ट्रेटेजीज बना के कंपनीज की हेल्प करना होता है। अब चौथे टाइप में आता है ऑपरेशंस कंसल्टेंसी बिजनेस। एक ऑपरेशन कंसल्टेंट डेटा और रिसर्च की मदद लेकर कंपनी को अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि कॉस्ट को रिड्यूस करने में, बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज करने में या कंपनी की प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने में। तो चलिए पांचवें टाइप की ओर बढ़ते हैं। पांचवा टाइप है कंप्लायंस कंसल्टेंसी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक स्टेट और लोकल लॉ और बिजनेस रूल्स को फॉलो करे, और इसमें बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है कंप्लायंस कंसल्टेंट, जिसे इस एरिया की अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी फर्म। अब आगे बढ़ते हैं
और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर स्टेप्स टू स्टार्ट ए कंसल्टेंसी बिजनेस फर्म। तो दोस्तों, पहला स्टेप है प्रॉपर क्वालिफिकेशन लीजिए। आपकी एडवाइस किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होगी। उसके लिए उसका पूरी तरीके से सही होना और अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने उस फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। जैसे कि कंप्लायंस कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ जैसी एरिया में बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। और मार्केटिंग कंसल्टेंट बनने के लिए मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस में बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है अपना नीश चूज़ करें। जिस भी एरिया में आपके पास एक्सपर्टीज़ है उसे ही कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए आप सिलेक्ट करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ ही आपको कंसल्टेंसी बिजनेस में सक्सेस दिला सकते हैं। स्टेप 3 है अपना कंसल्टेंसी बिजनेस प्लान डेवलप करें। कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होगी। इस बिजनेस प्लान में आपको अपने बिजनेस की प्रॉपर रिसर्च करनी होगी और अपना बजट और लोकेशन भी सेट करना होगा। आप एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे या नहीं, इसे भी अपने बिजनेस प्लान में इन्वॉल्व कीजिए। अब चौथा स्टेप आता है कंसल्टेंसी लाइसेंस लें। अपने नीश और बिजनेस प्लान के साथ साथ जब आप एक कंसल्टेंसी फर्म को ओपन करने के लिए श्योर हो जाते हैं, तब गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस लेना आपका अगला स्टेप होगा। ये कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में शुरू की जा सकती है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी और आपकी कंसल्टेंसी फर्म के साइज के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि एक फाइनेंस कंसल्टेंट, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ICAI का लाइसेंस होना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5 पे आता है लोकेशन सिलेक्ट करें। अपने कंसल्टेंसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी आपके पास परफेक्ट लोकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसी लोकेशन चूज़ करने की कोशिश करें जिस पर ज़्यादातर लोगों की पहुंच हो सके, यानी कि किसी बिजनेस हब, मार्केट एरिया या रेसिडेंशियल एरिया के पास। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू में अपना बिजनेस अपने घर से भी आप रन कर सकते हैं। छठा स्टेप आता है एडवर्टाइज करें। अपने फर्म को प्रमोट करने के लिए आप अपनी सर्विसेज बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिस्ट कर सकते हैं और आप अपनी खुद की वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस की पहुंच आप तक हो सके। और इस तरीके से इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने कंसल्टेंसी फर्म को शुरू भी कर लेंगे और दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले इस बिजनेस को कभी प्रॉब्लम में पड़ने भी नहीं देंगे। यानी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के रास्ते खोलना अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट जो हैं। तो दोस्तों, ये एक फ्लेक्सिबल जॉब है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिल सकते हैं, जिन्हें पार करने में आपको आपकी नॉलेज ही हेल्प करेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अपने नॉलेज पर ही करें और उसके बाद अपने परफेक्ट बिजनेस प्लान पर। और मेरे इस वीडियो के ज़रिए भी आपको कंसल्टेंसी बिजनेस फर्म शुरू करने से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिल गई हैं, तो आपके लिए इस बिजनेस आइडिया को समझना और भी आसान हो गया होगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंसल्टेंसी से फर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको कैसी लगी। स्टिल कोई सवाल है जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा कुछ अब कहना नहीं चाहूँगी, बस यही चाहूँगी कहना कि लाइक अगर आपने कर लिया तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग से कंटेंट्स के साथ, अच्छे एजुकेटिव कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन DK क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।